वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी और माशी खुद इन्हिसारी के हसूल का अज़्म। कहा पाकिस्तान की असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। गैस न होने के बायस मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका। मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। IMF कर्जा प्रोग्राम बहाली में पेशरफ्त। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का मुसव्वदा मौसूल। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े। सख्त माशी हालात में वजीर आजम ने अवाम को रिलीफ फराहम किया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का मामला। हम बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा मुनहरिफ अरकान को निकालकर दोबारा वोटिंग करा लेते हैं। दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक दिन की मोहलत मांग ली। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 8 से 10 घंटे जबकि पेशावर में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट हो गया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहरी और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। रुपए की कदर बेहतर होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 19 पैसे सस्ता। 206 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। दूसरी जानिब पाकिस्तान एक स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 119 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद जान बहक। मोहलिक वायरस के मजीद 333 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.42 रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक। शमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में पोलियो टीम पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार और एक पोलियो वर्कर शहीद जबकि एक बच्चा जख्मी हुआ। पीपल्स डॉक्टर्स फोरम का शमाली वजीरिस्तान में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले का तशवीश का इजहार। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस लें। और ईद कुर्बान की आमद। महंगाई के बायस मवेशी मंडियों की रौनकें मांद। खरीदारों के साथ व्यापारी भी परेशान। बढ़ते अखराजात के बायस मवेशी के मुनासिब दाम नहीं मिल रहे। व्यापारियों का शिकवा। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ हारिस अली हमजा। नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जमानत देता हूँ कि सुपर टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होगा। ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसके कई मस्बत और मनफी पहलू होते हैं। मौजूदा हुकूमत का मस्बत पहलू ये है कि इसमें चारों सूबों की जमातें शामिल हैं। मनफी पहलू ये है कि बाज़ मामलात पर मुशावरत का अमल बहुत तवील हो जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पैगाम भिजवाया, IMF से $1 नहीं $2 अरब मिल जाएंगे। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी की है। खुद इन्हिसारी किसी भी कौम की माशी और सियासी आज़ादी की जमानत होती है। इसके बगैर कोई कौम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। ज़ाती पसंद या नापसंद से बालातर होकर हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो भी हुकूमत आए वो तब्दील ना हो। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत को आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो करेगी। ताहम अभी हमने जो मुश्किल फैसले लेने थे वो ले चुके हैं। और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से सपोर्ट किया, जल्द कौम को अच्छी खबर दूंगा। पाकिस्तान को जल्द खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा, अगर पाकिस्तान को खुद कफील बनना है तो इसमें पाकिस्तानियों खसूसन अमीरों को हिस्सा डालना होगा। 10 साल में इकनॉमिक ग्रोथ की जानिब चले जाएं तो हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। रात को चेंज करना ज़रूरी था, तो हमने पेट्रोल महंगा किया, हमने डीजल महंगा किया। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस पाकिस्तानी कौम से, मेरी कौम से, कि ये कौम समझी है, ये कौम पागल नहीं, ये समझी है कि ये हुकूमत को दुश्वारी थी, मुल्क खुदा न खास्ता दिवालियापन की नहज पे था, इसलिए ये काम करना पड़ा। और गरीब लोगों ने हमारा साथ दिया है। और जब गरीब लोगों ने हमारा साथ दिया तो फिर हम अमीर लोगों को भी टैक्स नेट में लेकर आए। इस साल अगर हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाए, सुपर टैक्स लगाए, तो मैंने वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्रियों पे भी टैक्स लगाया, मैंने अपनी फैक्ट्री पे भी टैक्स लगाया। तो मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, वज़ीर आज़म भी ज़्यादा टैक्स देंगे, उनके बेटे भी ज़्यादा टैक्स देंगे। और पूरी कौम से फिर हम जाके कुर्बानी मांग सकते हैं कि चलो आओ, इस कौम को आगे लेकर जाना है, खुद कफील बनना है, खुददार बनना है, तो फिर मिल के इसमें टैक्स दो। 8.6% टैक्स जो है वो काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम वसूल हो गया। जुलाई के शुरू में कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान है। IMF से कर्ज माहिदे में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को दे दिया। आज सुबह मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मौसूल हुआ। वाज़े रहे, पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तोसी के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुलाई में लोड शेडिंग में इजाफे का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई और गुर्बत की सताई अवाम को जुलाई में लोड शेडिंग में इजाफे की नवीद सुना दी। इन ख्यालात का इजहार शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली को दिए गए इशाइये में किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि IMF की सख्त शराइत को PTI हुकूमत ने मान लिया था। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़े। हमें जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,700 मेगावाट है, जबकि तलब 29,000 से ज़ायद है। मुल्क मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों तक जा पहुँचा है। कराची में बिजली का बहरान संगीन हो गया। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस और शहरियों में झड़पें हुई। माड़ीपुर रोड पर 20 घंटे से जायद गुजरने के बाद भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। लांढी, फ्यूचर मोड़ और लियाकत आबाद 3 हट्टी पर भी बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई।
चेन्नई शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामलात जिंदगी मुतासर हो गए। ताजिर हजरात का कहना है कि कारोबार ठप हो गए हैं। हुकूमत लोड शेडिंग में कमी करने के लिए इक़दाम करे। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग पर शहरी भी बिलबिला उठे। हाफिजाबाद और गिरदनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। धान की फसल की बवाई मुतासर होने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि बिजली न आने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत लोड शेडिंग कम करने के लिए इक़दाम करे। जिला सजावल में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से पानी की भी फराहमी मुअत्तल है। आला हुकाम बिजली और लोड शेडिंग के दौरानिया कम करवाएं। जिला सजावल में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से पानी की भी फराहमी मुअत्तल है। आला हुकाम बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करवाएं। एक तरफ तो सूरज आग बरसा रहा है और दूसरी तरफ मलकवाल और गिरदोनवाह में गैपको की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से बच्चे बूढ़े खवातीन बिलबिला उठे। तहसील भर में बिजली की आंख मचौली से शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी इलाकों में 12 से 14 जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है। बिजली की लोड शेडिंग से शहर में पानी की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत करके अवाम का जीना दोभर कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी के बाद 25 पैसे इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज मुल्की ज़रे मुबादला मार्केट्स में मुसलसल ऊंची उड़ान के बायस डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखा गया था। आज इंटरबैंक में कारोबार के आगाज में डॉलर की कदर में 25 पैसे इजाफा हुआ, जिससे $1 $207.75 पर फरोख्त हो रहा है। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होने की खबर सुना दी। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि ओगरा की समरी आने के बाद वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे, लेकिन मैं सेल्स टैक्स लगाने के हक में नहीं हूँ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होने की खबर सुना दी। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि ओगरा की समरी आने के बाद वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे, लेकिन मैं सेल्स टैक्स लगाने के हक में नहीं हूँ। एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज ने सुपर टैक्स की आड़ में 24 घंटे के दौरान फी किलो एलपीजी की कीमत मजीद ₹10 बढ़ा दी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का कहना है कि एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज ने सुपर टैक्स की आड़ में मजीद कीमतें बढ़ाने के लिए गठजोड़ कर लिया है और एलपीजी की जखीरा अंदोजी शुरू कर दी है। इरफान खोखर ने बताया कि 1 जुलाई 2022 से इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की कीमत में कमी हो रही है, लेकिन मुकामी सतह पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के खिलाफ और गवर्नर पंजाब के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान ऐवान ने बताया कि 14 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला केपी के इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हदायत लेकर पेश होने का हुक्म देते हुए पूछा कि पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है। मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला की वोटिंग करवा लेते हैं। अदालत की मुआवनत करें कि अगर हम इजलास दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के वकील और पंजाब हुकूमत की हदायत लेकर पेश हों। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की एक दिन की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में 17 सितंबर तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तौहीन मजहब और पीटीआई लॉन्ग मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस को शेख रशीद, फवाद चौधरी, कासिम सूरी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को 13 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में इंसदादी पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकारों समेत एक पोलियो वर्कर शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल दत्ताखेल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शमाली वज़ीरिस्तान शाहिद अली खान ने बताया कि पोलियो टीम तंग कली के इलाके में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में सिपाही दीन शाहिद और सिपाही रज़ाउल्लाह शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शमाली वज़ीरिस्तान ने फायरिंग के नतीजे में एक बच्चे के भी जख्मी होने की तस्दीक की है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाहौर में फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप कायम। सहूलियात न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना, इस हवाले से मजीद जानते हैं फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेरिंग क्रॉस पर, मार रोड पर, और मेरे बिल्कुल पीछे आपको जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप लगाया गया है वो नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल खाली कैंप आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ पे कोई पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कोई भी उनका नुमाइंदा मौजूद नहीं है। मैंने आज सोचा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि आप हमारे पास आएँ, दूध चेक करवाएं, अगर दूध में कोई मिलावट पाएगी तो हम उस गवाले के ख़िलाफ़, उस दुकानदार के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। शदीद गर्मी के अंदर मैं अपने इलाके से दूध लेकर कि आज मैं चेक करवाऊं कि जो दूध हमारे घर में इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वाकई में दूध है। आज मैं यहाँ पर आया ही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बड़ा अफसोस हुआ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर कोई नुमाइंदा उनका मौजूद ही नहीं है। अब आप ये देखें कि जो सबसे करीबी जो कैंप है पंजाब फूड अथॉरिटी का, जो कनाल को लगता है, वो चेरिंग क्रॉस पर है। अगर कोई पर्सन BRB के करीब कितने इलाके हैं, जल्लो के करीब कितने एरियाज हैं, वहाँ से अगर 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करके इतनी सख्त धूप के अंदर, आप भी देख रहे हैं कि पसीने से मेरा जो फेस है वो भर चुका है। इतनी सख्त गर्मी है, अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर आके मायूसी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फूड अथॉरिटी का कोई भी नुमाइंदा आपको यहाँ पे दूध चेक करने के लिए, मिल्क टेस्ट करने के लिए दस्तयाब नहीं होगा। बड़े दावे किए जाते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कि हम जो मिलावट माफिया है उसके खिलाफ सरगर्म है। क्या इस तरह सरगर्म है? आखिर वो करोड़ों रुपए का फंड जिसे पंजाब फूड अथॉरिटी चलती है, जो पंजाब फूड अथॉरिटी लेती है, जो जनरेट करती है, वो कहाँ पर जाता है? ये जो कैंप्स लगाए गए हैं पूरे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में, उस पर जो करोड़ों रुपया खर्चा आया है वो कहाँ पर गया है? क्या इस तरह ही ये अवाम को सहूलियात मुहैया करेंगे कि अवाम यहाँ पर आए, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी का कोई भी नुमाइंदा उनको यहाँ पर मौजूद नहीं मिलेगा?
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एसी गैर फाल हो गए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंच गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अदनान से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एसी खराब की शिकायत पर मौका पर पहुंच गए। सीईओ डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन, एमएसपीआईसी डॉक्टर फारूक अहमद की सूबाई वजीर को ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने मुतल्लिका कंपनी के मालिक को मौका पर तलब कर लिया। इस मौका पर सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीआईसी में एयर कंडीशनर की मरम्मत के अमल का खुद मुआयना करने आया हूँ। पीआईसी के मरीजों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए फौरी तौर पर 7 नए एसी नस्ब किए जा रहे हैं। पीआईसी में एयर कंडीशन की खराबी के जिम्मेदार का तयन किया जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। सेक्रेटरी अली जान को पीआईसी में एयर कंडीशन की खराबी और मरम्मत के अमल बारे तफसीली रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की है। पीआईसी में किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीआईसी में एयर कंडीशन जल्द मुरम्मत कर लिए जाएंगे। ख्वाजा सलमान की जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत मवेशियों में लिम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में सूबे में लिम्पी स्किन की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में लिम्पी स्किन डिजीज़ का पहला केस रवां साल अप्रैल में रिपोर्ट हुआ था। इस वक्त बीमारी से सूबे के 25 अजला जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान का कहना है कि सूबाई हुकूमत इस मकसद के लिए तमाम माली वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करेगी। पंजाब हुकूमत सूबे पर धांधली से मुसल्लत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंदलीब अब्बास का लाहौर हाई कोर्ट की समाअत पर रद्द अमल। कहती हैं निजी होटल्स में इजलास बुलाकर असम्बली का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की जंग के पहले पड़ाव में फातेह है। ईद कुर्बान की आमद समड़ियाल के दाखिली और खारजी रास्तों पर मवेशी मंडियां लग गईं। दूर दराज इलाकों से आए हुए व्यापारी महंगाई के बाद समड़ियाल इंतजामिया की नाअहली का शिकवा करने लगे। व्यापारियों का कहना है कि हम हर साल ही सिंध के दूर दराज इलाकों से अपने जानवर लेकर आते हैं, जिस पर हमें मवेशी मंडी के लिए मुनासिब जगह फराहम की जाती है, लेकिन रवां साल इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। हम पिछले 15 दिनों से सड़कों पर दरबदर घूम रहे हैं। इंतजामिया से मुतालबा है कि हमारे लिए बेहतर इंतजामात किए जाएं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जंग में बेहतरीन ड्राइविंग की सलाहियतों को उजागर करने के लिए जंग हेट में ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें A-B कैटेगरी के अफसरान की अहलियत के साथ C कैटेगरी के मोटरवे ड्राइविंग अफसरान की फहरिस्तें मुरतब की गईं। ड्राइविंग अफसरान को मजीद ट्रेनिंग दी गई ताकि मुसाफिरों की रोड पे खदमात के साथ साथ सरकारी असासा पेट्रोलिंग मोबाइल्स का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मौका पर जोनल कमांडर CPEC मजहरुल हक का कहना था कि मोटरवे पुलिस आलमी मयार के तकाजे पूरे रखती है और इसकी साख को बरकरार रखने के लिए भी सलाहियत रखती है। डेरा गाजी खान के हल्का PP 288 के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के सरदार सैफुद्दीन खोसा और मुस्लिम लीग नून के अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब का मैदान 17 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन के हवाले से हल्का में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 2,01,995 है, जिसके लिए 144 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
सखी सरवर में भी साफ पंजाब मुहिम का आगाज हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर गुलाम यासीन अपनी निगरानी में सफाई करवा रहे हैं। अरसा दराज से मोहल्ला पोलियों वाला और कब्रिस्तानों में सफाई के नाक़िस इंतजामात थे, जिसके बायस रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। अहले इलाके ने सफाई करवाने पर मलिक गुलाम यासीन का शुक्रिया अदा किया। कबूला शरीफ में महकमा जंगलात मुलाजमीन की गैर जिम्मेदारी, दरख्तों की चोरी कटाई के दौरान दरख्त पोल्ट्री फार्म पर गिरने से 3000 से जायद मुर्गियां हलाक हो गईं। वाक़या नवाही गांव 35 EB में पेश आया, जहां मुलजिमान नहर किनारे चोरी दरख्त काट रहे थे। दौरान कटाई भारी दरख्त पोल्ट्री फार्म पर आ गिरा, जिससे पोल्ट्री फार्म की इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दब के लाखों रुपए मालियत की 3000 से जायद मुर्गियां हलाक हो गईं। थाना सिटी शकरगढ़ के इलाका मोहल्ला लालपुरा में मामूली तलखलामी के बाद सुलह के बाद बुलाई गई पंचायत में झगड़ा। फायरिंग से एक नौजवान मौका पर ही जाँ बहक, जबकि जाँ बहक होने वाले नौजवान का वालिद छुरियों के वार और गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान की फायरिंग से मकतूल के रिश्तेदार समेत 5 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शेखुपुरा के इलाके हडियाला विरका में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग, गोलियां लगने से अकबर नामी जमींदार मौके पर जान की बाजी हार गया। मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। लवाहिकीन ने लाश GT रोड पर रखकर एहतजाज किया। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म किया। कबीरवाला मुल्तान रोड पर ट्रॉलर की साइकिल को टक्कर, 40 वाला साइकिल सवार मौका पर ही जान की बाजी हार गया। ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। कबीरवाला मुल्तान रोड पर ट्रॉलर की साइकिल को टक्कर, 40 वाला साइकिल सवार मौका पर ही जान की बाजी हार गया। ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO काड़ा हसन इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया। जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महर अहसन, कांस्टेबल यासीन और कांस्टेबल नज़ीर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महर अहसन ने मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने के बाद भारी रिश्वत लेकर बेगुनाह शख्स को अदालत से बरी करवाया था। कांस्टेबल यासीन जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाया गया, जबकि कांस्टेबल नज़ीर अहमद का नौकरी से मुसलसल गैर हाजिर रहने का मामूल था। DPO काड़ा हसन इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया। जुर्म साबित होने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महर अहसन, कांस्टेबल यासीन और कांस्टेबल नज़ीर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महर अहसन ने मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने के बाद भारी रिश्वत लेकर बेगुनाह शख्स को अदालत से बरी करवा दिया था। कांस्टेबल यासीन जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाया गया, जबकि कांस्टेबल नज़ीर अहमद का नौकरी से मुसलसल गैर हाजिर रहना मामूल था। ओबाड़ो के नवाही इलाके घंबड़ा में शोहर और सोतर ने जहर देकर लड़की को मार दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सकी। लड़की ने मरने से कबल एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें उसने ये कहा कि उसके शोहर और सोतर ने उसको जहर दे दिया है। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ओबाड़ो के नवाही गांव में शोहर और सोतन ने जहर देकर लड़की को मार दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सकी।
वजीराबाद में डाकू बेलगाम। पुलिस थाना सदर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला बढ़ गया। शहरी नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया से महरूम हो गए। इलाहाबाद जीटी रोड पर दुकानदारों को 5 मुसल्लह डाकू लूटकर फरार हो गए। पुलिस ताहाल डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में जराइम पर कंट्रोल किया जाए। संजरपुर में अगवा होने वाली 2 अकलियती मगवी अफराद को बाजियाब करा लिया गया। चंद रोज कबल बन्ना जी और वजीर जी को कश्मीर में काम पर जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। पुलिस ने कच्चा गिरपुर में छापा मारकर मगवियान को बाजियाब करवा लिया, जबकि मुलजिमान मौका से फरार हो गए। मगवी अफराद की बाजियाबी पर सिख रहनुमाओं और वुरसा ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मर्दान में लिम्पिस्किन और कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए जाली और सरकारी वैक्सीन बरामद। महकमा लाइफ स्टॉक और ड्रग्स कंट्रोल ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इंतजामिया का कहना है कि लाखों रुपए की जाली वैक्सीन और अद्वियात को सरकारी तहवील में ले लिया है, जबकि 6 दुकानें भी सील की हैं। डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह आरिफ का कहना है कि बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नौशहरा में ऐप का मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन कहते हैं कि वो अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं, उन्हें हक दिया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेंशन रूल्स में तरमीम, नए मुलाजमीन के लिए जीपी फंड और मेडिकल अलाउंस की नई जालिमाना पॉलिसियों का फैसला वापस लिया जाए। अगर मुतालिबात ना माने गए तो बनी गाला का रुख करेंगे। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद जिम्बर छांगा मांगा रोड का ट्रांसफार्मर फाल न किया जा सका। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद भी ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की गई। बिजली ना आने की वजह से पानी भी मौजूद नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर को सही ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। केपी हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ बाजोड़ में असातिज़ा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हुआ। असातिज़ा ने कहा कि सीपी फंड प्राइवेटाइजेशन की पहली कड़ी है, इसे मुस्तरद करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन खात्मे का सूबाई हुकूमत का फैसला नहीं मानते, जबकि तनख्वाहों पर जालिमाना टैक्स और मेडिकल अलाउंस का खात्मा भी मुस्तरद करते हैं। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि कन्वेंस अलाउंस वफाक की तर्ज पर जारी किया जाए। अगर मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज जारी रहेगा। धाबाजी में कराची को पानी सप्लाई करने वाली कतर की 72 इंच लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 2 एक ही वक्त में फट गईं। मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। करोड़ों गैलन पानी ज़ाया हो गया। पानी धाबाजी पंप हाउस समेत आस पास के इलाकों में फैल गया। करीबी गाँव गोठों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक ट्रॉलर से 46 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। बच जाने वाले 15 जिंदा अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहर जनूब मगरबी इलाके में रेल की पटरी के करीब से लावारिस ट्रक मिला, जिसमें 46 अफराद मुर्दा पाए गए और मजीद 15 अफराद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ख्याल रहे कि ये लाशें तारकीन वतन की हैं। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये वाक़या इंसानी स्मगलिंग का लगता है। इस मामले पर मजीद तहकीकात जारी हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली और साबिक इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्रिक स्टेटस के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 फॉर्मेट की तारीख में सबसे ज्यादा दिनों तक टॉप पोजीशन हासिल रखने का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 1028 दिन गुजार चुके हैं, जबकि उनके बाद विराट कोहली और कप्तान केविन पीटरसन का नंबर आता है। कोहली ने T20 क्रिकेट में 1013 दिन, जबकि केविन पीटरसन ने 729 दिनों तक नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।